हाथों से वो छिलका केला छीलती जाती और कृष्ण को देखती जाती। एक पल के लिए भी विदुरानी की आंखें कृष्ण से हटी नहीं। दर्शन कृष्ण का है और वो छिलका छील रही हैं। उन्हें पता ही नहीं कि छिलका क्या है और फल क्या है। वो छिलका को फल समझने लगी और फल को छिलका समझकर फेंकने लगी और छिलका भगवान को देने लगी। भगवान भी टुकुर टुकुर देख रहे थे और आप भी देख रही थी। श्री कृष्ण छिलका हाथ में लेकर छिलकों का भोग लगाने लगे, खाने लगे। पूरा एक छिलका फिनिश कर लिया। विदुरानी ने दूसरा छीला, फल फेंक दिया, छिलका पकड़ा दिया। अब तो बहुत सारे छिलके भगवान ने खा लिए। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि भगवान छिलका खा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। विदुर जी आए, छिलका खाते हुए देखकर रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। प्रभु, बड़ा अपराध हो गया। ए देवी, तुमने क्या किया? आज पहली बार भगवान हमारे घर आए और देखो आपने छिलका खिला दिया। अब तो विदुरानी को होश आया कि मैंने छिलके खिलाए। दोनों रोने लगे, विदुर जी विदुरानी। कन्हैया, बड़ा अपराध हो गया, आपको हमने छिलके खिला दिए। दोनों को भगवान ने समझाया, ना ना, मुझे तो इनमें भी बड़ा स्वाद मिला। अब विदुर जी बोले, तो फिर एक काम करो, मैं 56 भोग लेकर आया हूं आपके लिए, जरा इनका आप भोग लगाओ। अब विदुर जी 56 भोग रखते हैं सामने और कन्हैया जब खाते हैं तो खाते हुए भगवान ने, विदुर जी ने पूछा, कन्हैया बताओ इनमें कोई कमी तो नहीं रह गई? ये अच्छे तो है ना, स्वादिष्ट तो है ना? कन्हैया ने कहा, विदुर जी सच्ची बताऊं काका जी, जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया ना, वो स्वाद इस 56 भोग में नहीं है, क्योंकि वो केवल छिलके नहीं थे, वो तो एक भक्त का प्रेम था। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जहां भाव है वहां भगवान है। विदुरानी और विदुर जी आज धन्य धन्य हो गए। छिलकों का भोग लगाता है कोई, भगवान कहते हैं कि तुम भक्तों से मैं कह रहा हूं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी छिलके जिस दिन खिलाओगे ना उस भाव से, तो वो आपके छिलके भी खाएगा। विदुरानी का भाव तो हो, उस भाव से हम कहां खिलाते हैं? खिलाने में कमी है, खाने में देर थोड़ी है। वो भाव नहीं है ना, वो पागलपन नहीं है। हम होशियार हैं, हम पागल नहीं हैं। और विदुरानी तो पागल थी ना। भगवान छिलके खाते हैं, छिलके खाते हैं। और शबरी के जूठे बेर और सुदामा के क्या खाए? क्या खाए? चावल, तंडुल। अच्छा, आपने कभी कच्चे चावल खाए? वो भी 2 मुट्ठी। आपने कभी शायद है कि खाया हो? और सुदामा जो चावल लेकर आए थे ना, वो बासमती नहीं थे। 4 घर से मांग कर लाई थी विदुरानी, वो सुदामा जी की पत्नी सुशीला माँ, और उधार लाई थी। बहन, आज मेरा समय खराब है, मेरे घर ना कृष्ण को देने के लिए एक दाना नहीं है। एक काम कर, आज तेरे घर है ना, तू मुझे उधार दे दे। तो एक बहन बोली, मेरे घर ज्यादा तो नहीं है, हाँ 1 मुट्ठी ले ले। एक घर से 1 मुट्ठी प्राप्त हुआ तो सुशीला सोचने लगी ये थोड़ा कम पड़ेगा, तो दूसरे घर चली गई, वहां से भी 1 मुट्ठी मिला, 2 मुट्ठी हो गए। फिर तीसरे घर गई तो तीसरी मुट्ठी, चौथे घर गई। 4 घर के चावल 4 प्रकार के थे। कोई बिल्कुल खड़ा चावल था, तो कोई टूटा हुआ चावल था, और कोई तो बहुत मोटा था। वो चावल शायद आप लोग खा भी नहीं पाएंगे। हाँ, मोटा चावल। वो 4 मुट्ठी चावल सुदामा ने फटे से कपड़े में बांध दिया, पुराने से कपड़े में बांध दिया सुशीला ने, और बांध करके सुदामा को दे दिया। सुदामा उस चावल को लेकर चल पड़े। अच्छा, सुदामा जी को भी पता नहीं था कि मेरा कृष्ण अब इतना बड़ा राजा बन गया होगा। उन्हें तो लगा कि मेरा मित्र जैसा था वैसा ही होगा। जब सुदामा जी द्वारिका गए तब सुदामा को लज्जा आई कि मैं क्या लेकर आया हूं। सुदामा पोटली छिपाने लगे कि अब मैं कैसे दूं, लाया तो हूं पर बताओ क्या कहेंगे लोग, ये तो 56 भोग खाते हैं रोज, और ये चावल वो भी ऐसे वाले। सुदामा छिपाने लगे।
पर भगवान से कोई चीज कैसे छिपती। छीन लिया भगवान ने सुदामा की उस पोटरी को, और जब खोल कर देखा ना, तो मुझे तो लगता है कि भगवान ने अपने नेत्रों के जल से उस पोटरी के चावल को पहले तो धुल करके, क्योंकि माताएं जब चावल बनाती हैं ना तो पहले धुलती हैं, उन चावलों को देखकर कृष्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे कि मेरा मित्र बरसों से ये चावल खाता रहा, ये चावल आज मैं भक्त का प्रसाद स्वीकार करूंगा। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण कर लिया, पका करके नहीं, कच्चे। कोई कच्चे चावल खाता है? भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जो देगा मैं वो ग्रहण कर लूंगा। भक्त दे तो सही प्रेम से। अरे मीराबाई ने जहर पी लिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने ये कह करके जहर दिया था कि ये कृष्ण का चरणामृत है। यदि भक्त भगवान के प्रसाद को, जहर को प्रसाद समझकर पी सकता है, तो क्या भगवान भक्त के चावल नहीं खा सकता? भगवान कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि तुम्हारी खीर कितनी मीठी है, मैं ये नहीं देखता कि आप किस पात्र में डालकर वो खीर लेकर आए हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी प्रकार की वस्तुएं चढ़ा रहे हैं। भगवान केवल ये देखते हैं कि आपका प्रेम कितना है, भगवान के प्रति प्रेम कितना। वो प्रेम का भूखा है, वस्तु का नहीं। भगवान कच्चे चावल खाए तो कच्चे चावल का भूखा नहीं था, वो उस चावल में प्रेम खोज रहा था। हाँ सुदामा, 3 बार भगवान ने पेट भर के भोजन किया है, या तो शबरी, या तो विदुरानी, या तो सुदामा। आज भगवान विदुर जी को दर्शन देकर, विदुरानी को दर्शन देकर वहां से विदा हो गए। जब पूरी लीला समाप्त करके भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे, तब भगवान ने जाते वक्त अपने भक्त विदुर जी को याद किया। आज उद्धव जी विदुर जी से मिले। विदुर जी ने कहा मेरे श्री कृष्ण कैसे हैं? उद्धव जी रोने लगे, बोले वो कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। विदुर जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। कृष्ण चले गए सुनकर, क्या कहा मेरे कृष्ण ने, मुझे कह दो क्या कहा। बोले क्या कहा है ये श्री मैत्री जी आपको बतलाएंगे, मैं बतला नहीं पाऊंगा, मेरी ताकत नहीं है। श्री विदुर जी वैसे ही मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार गए और उन्होंने कहा कि मेरे कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है अंत समय, वो ज्ञान मुझे आप दीजिए। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से, प्रभु सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है। सारी दुनिया क्या चाहती है? सुख। पर मिलता क्या है? दुख। ऐसा क्यों होता? हम सुख चाहते हैं और हमें दुख मिल जाता है, ऐसा क्यों होता? तब श्री मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी आपको ज्ञात तो सब है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। यहां सुख होएगा तो मिलेगा ना, वही जो चीज होगी वो मिलेगी आपको। ये संसार में आपको क्या मिलेगा बताओ? यहां आज तक किसी को सुख मिला कि आपको मिलेगा? हमें सुख की चटनी चटाई तो जाती है, सुख के सपने दिखाई तो जाते हैं, पर वो सुख खोजते खोजते ना जिंदगी पूरी हो जाती है, सुख नहीं मिलता। ये संसार ना पत्ता गोभी की तरह है। पत्ता गोभी आपने खाई? सब्जी पत्ता गोभी की सबने खाई होगी। पत्ता गोभी के को जब देखते हैं ना तो हमें लगता है इसके अंदर कुछ होगा, तो पहला पत्ता उतारते हैं तो अंदर फिर क्या मिलता है? फिर पत्ता। तो दूसरा पत्ता निकाल कर देखते हैं, दूसरा उतारा तो तीसरा। जो पत्ता ऊपर था सेम वैसा ही पत्ता सबसे अंत में भी है। अंत में भी क्या है? पत्ता। ऐसे ही आप भी जब जन्म लिए थे तो आपने जन्म लेते ही पहला काम क्या किया था? आप बताइए, आपने क्या किया था? मैया जी रोए थे।
जन्म लेते ही आप रोए कहें 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 करके, और जन्म लेने के बाद रोए, उसके बाद जब आपकी जवानी आई, जब परिवार आया, उस समय भी आप बीच में रोए कि नहीं? वहां भी रोना। और मरते समय भी क्या होता है, आदमी रोता रोता, शुरू से लेके ऊपर भी पत्ता था, आखिरी में भी पत्ता है। जन्म लिया था रोते रोते, मर गया रोते रोते। ये जिंदगी है, ये संसार है। यहां हंसता कौन है? हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हाँ, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक को हंसता देखा और 10 को रोता देखा। ये संसार में आप सुख ढूंढ रहे हैं, ये आपकी नादानी है, गलती है, गलतफहमी है। जो है ही नहीं आप उसे ढूंढ रहे हैं। और अब आप ये बताइए कि कोई समुद्र की गहराई में जाकर सुई खोजेगा तो क्या उसे सुई मिल जाएगी? हाँ, बड़ा मुश्किल है। ये संसार दुख का सागर है और सुख तो सुई जितना है। यहां कोई सुख ढूंढे तो मिलेगा क्या? अच्छा, आपसे बात करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं। जन्म लेने के बाद से आज तक आपने सुख के सपने देखे? शादी नहीं हुई थी, लग रहा था शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाएंगे, अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, सुखी हो जाएंगे। लो भैया, शादी हो गई, पत्नी भी अच्छी मिल गई, पति भी अच्छा मिल गया, क्या सुख मिला? सुख क्या मिला महाराज जी? टेंशन बढ़ गई। शादी हो गई, 4 साल बीत गए, कोई बच्चा बच्ची नहीं हुआ तो अलग टेंशन। निकले थे सुख खोजने के लिए, सुख से ज्यादा दुखी। चलिए, भगवान की कृपा हुई, बेटा हो गया, अब सुखी हो, महाराज हो गया, पर बड़ा नालायक, पढ़ता लिखता नहीं, ध्यान नहीं दे, दिन भर मोबाइल। ये कहानी घर घर की है। लो भैया, बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, अब सुखी हो, महाराज बेटा बढ़िया हो गया, पर कोई बढ़िया दुल्हन नहीं मिल रही। कोई बढ़िया सी लड़की मिल जाती तो बच्चे का विवाह कर लेते। लो भैया, बढ़िया सी दुल्हन आ गई, शादी हो गई, अब खुश हो, महाराज काहे के खुश? कल तक अच्छे थे, जब से बहू आई तो वो आंखें दिखाती रहती, कहती है मैं चली जाऊंगी। वो शादी के 2 महीना नहीं हुआ, वो चली गई दूसरे घर पे, चली गई, भाग गई बेटे को लेकर। पूरी जिंदगी सुख का आप सपना देखते हैं, क्या होता? एक बार नारद जी ने भगवान श्री नारायण से कहा कि प्रभु, आप ना नरक के दरवाजे बंद कर दो और स्वर्ग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दो, जो आएगा सीधा स्वर्ग आएगा। ये नरक का दरवाजा बंद करो, यहां बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा, बंद करो। भगवान बोले मैं खोल तो दूं, मैं खोल तो दूं, पर इस स्वर्ग में ना कोई आएगा ही नहीं, सबको नरक अच्छा लगता। नारद जी बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, नरक कौन जाना चाहेगा? तो भगवान बोले ठीक है, हम बंद कर रहे हैं, तुम जाओ किसी को लेकर आओ। नारद जी बोले मैं अभी लेकर आता हूं। अब नारद जी दिल्ली आ गए, उत्तम नगर। यहां आए तो जवान जवान बच्चे बैठे थे। नारद जी ने बोला क्यों भाई, कैसे हो? बच्चों ने कहा बाबा जी बढ़िया है। नारद जी बोले बच्चों, अभी भगवान ने स्वर्ग के दरवाजे खोल रखे हैं, चलोगे क्या? बच्चों ने कहा बाबा जी ये जिंदगी है, थोड़ा मौज मस्ती कर लें, अभी से स्वर्ग जाकर क्या करेंगे? नारद जी को भी लगा हाँ बच्चे हैं भाई, चलो जिनकी तैयारी है बूढ़ों की, उनसे बात करते हैं। तो उत्तम नगर में जो सबसे बुजुर्ग थे, सबसे वृद्ध, मतलब कल मर जाए कि परसों भरोसा नहीं था, नारद जी ने उनसे बात करी। कहो बुढ़ऊ चलोगे, चलोगे स्वर्ग?
स्वर्ग का दरवाजा खुला है, चलो। वृद्ध आदमी ने कहा, महाराज मैं चलने को मना नहीं करता, चलना तो है ही, आप तो स्वर्ग बता रहे हो, अब तो हमें और खुशी मिल गई, पर छोटा सा एक काम है, बस वो हो जाए। बोले क्या काम है? बोले परसों हमारे नाती का विवाह है, बस घर में हमारी नाती की शादी हो जाए, बहू आ जाए, फिर सारा काम हो जाएगा। भाई दादा की इच्छा है कि वो अपने नाती का विवाह देखे। नारद जी बोले कोई बात नहीं, कितनी तारीख को है? बोले परसों की शादी। हाँ तो मैं परसों फिर एक दिन बाद 3 दिन बाद आता हूँ। हाँ ठीक है। नारद जी गए। अब दादाजी के नाती का विवाह हो गया, दुल्हन आ गई, दादा ने रसगुल्ले भी खा लिए शादी के। तीसरे दिन नारद जी आ गए, कहो राम राम, हो गई शादी? बढ़िया हो गई, तो अब चलें, स्वर्ग का दरवाजा खुला है। दादाजी ने कहा, महाराज चलने को कौन मना करता है, बस चलने के लिए तो बैठे हैं, बस चलो, बस एक छोटा सा काम और हो जाए। अब वो कल शादी हुई छोरा की, कितना महीना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा साल भर लगेगा, बस नाती हो गया है। हर आदमी की इच्छा पंती गोद में हो और फिर प्यार मिले तो बड़ा अच्छा, तो हमारा पंती हो जाएगा। नाती की जो शादी हुई है, बहू गर्भवती हो जाएगी, जल्दी से बच्चा होगा, उसको देख लेंगे फिर चलेंगे। कितना टाइम लगेगा? हरी इच्छा। नारद जी बोले तो ठीक है, हम आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद समय पूरा हुआ, उसकी बहू के नाती के यहाँ बच्चा हुआ, दादाजी ने बुढ़ापे में उसे खिलाया। अब नारद जी आ गए, कहो दादाजी लो आपकी गोद में तो आपका पंती भी आ गया, अब चलो। महाराज चलो, चलने को तैयार, बिल्कुल चलो, पर एक छोटी सी बात है, अब ये हो ही गया है तो एक बार ये बोलना शुरू कर दे, कुछ कहना शुरू कर दे और मुझे कुछ कहकर बुलाए तो मैं इसको तोहफा देकर फिर चलूँ। अब नारद जी बोले कितना टाइम लगेगा? महाराज आप तो जानते हैं बच्चों को बोलने में फिर भी 1 साल तो लग जाता। अब नारद जी गए, 1 साल बाद आए तो पता चला वो बूढ़े आदमी निपट गए। नारद जी ने कहा, भाई यहाँ बूढ़े आदमी थे, वो कहाँ गए? बोले महाराज वो तो निपट गए, चले गए। अब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा वो गए कहाँ, तो नारद जी ने देखा कि वो उसी घर के कुत्ता बन करके बैठे थे। उसी घर में जो कुत्ता था, वो कुत्ता पिछले जन्म में ये दादा ही थे। नारद जी ने कहा, क्यों? पिछले जन्म में मालिक थे, इस जन्म में कुत्ता बन गए, अब तो चलो। महाराज चलने को तैयार है, आपने तो पिछले जन्म में कहा ही था, पर ये बच्चे बड़े लापरवाह है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, घर छोड़कर चले जाते हैं। मैं हूं तो कम से कम किसी को आने नहीं देता, तो बताओ कब तक चलोगे? बोले बस ये थोड़ा जिम्मेदार हो जाए, चलता हूं। एक दिन कुत्ते ने घर में, बहू ने खीर बनाई, तो कुत्ते ने जाकर खीर खाई, उसको लग रहा था मैं मालिक हूं, वो वही गलतफहमी में था कि मैं मालिक हूं, और खीर खाई और बहू ने जोर जमाया, लाठी इतना मारा मर गया। कुछ दिनों बाद नारद जी आए, क्यों भाई इस घर में कुत्ता था वो कहां गया? बोले बहू ने मार डाला। नारद जी बोले लो, घर के सदस्य को, मुखिया को मार दिया। अब नारद जी ने देखा ये कहां गया है, तो नारद जी ने देखा कि वो एक सुअर बन गया है। हाँ सुअर, छोटा सा सुअर। नारद जी ने देखा, क्यों भाई तुम सुअर बन गए? कहां इंसान थे, कुत्ते से सुअर बन गए तुम? अब तो चलो, स्वर्ग का दरवाजा खुला है। सुअर ने कहा चलो, मैं चलने को तैयार, अब बिल्कुल आनाकानी नहीं करूं, बस इतना बताओ कि ये नाली का पानी जो यहां है, नाली ये वहां है कि नहीं, क्योंकि मुझे आदत हो गई अब इसकी, यहां बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, यहां खाने को भी है, नहाने को भी है, बढ़िया आनंद ही आनंद है, वहां है कि नहीं? नारद जी बोले वहां बैकुंठ है, वो वहां ये नाली नहीं है। तो फिर सुअर बोला, फिर एक काम करो, फिर हम यहीं रहने दो। नारद जी हार गए, पर स्वर्ग जाने को कोई, जिसका मन गंदगी में उलझा है, लगा है, वो कहां जाएगा? ये चर्चाएं हम सबकी हैं, वो गंदी नाली कौन है और वो सुअर कौन है? ये संसार, ये विषय क्या है? विषय गंदी नाली ही तो है। ये विषय की गंदी नालियों में हम पड़े हैं। हमें कोई संत कहता है कि चलो इस नाली से निकलो और परमात्मा की ओर बढ़ो, तो हम कहते हैं ना ना, वहां ये है क्या? हमें वो सुख भोगों का वहां भी चाहिए। अरे वहां परम सुख है, ये भोगों का सुख मायने नहीं रखता, पर आदत है, जिसको आदत पड़ गई हो अब उसका क्या इलाज? इसलिए विदुर जी महाराज ने जब पूछा तो मैत्री जी ने कहा कि यहां सुख है ही नहीं, जबरदस्ती व्यक्ति सुख की चाह में पड़ा हुआ है। श्री मैत्री जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन सुनाया।
भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी महाराज ने 4 बच्चों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनके बाद मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। और भगवान ने सबसे पहले 3 बेटियां और 2 बेटे मनु जी के हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ जिनके यहाँ सती हुई, और सती का विवाह शिव जी से संपन्न हुआ। अब परीक्षित ने कहा महाराज ये चर्चाएं हमें जरा विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले तो सुन लो, विस्तार से कथा सुना देते हैं, है ना। अब हम आपको भक्तों की कथा सुना रहे हैं, जिससे सृष्टि आगे चली उनकी कथा सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यदि भगवान को पाना हो तो भगवान में मन लगा करके रखो, और इतना मन लगाओ कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, बस एक ही नजर आए। कौन? बोले कृष्ण। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा, भगवान से रिश्ता कैसा होना चाहिए? रिश्ता इतना मधुर हो, इतना गंभीर हो कि चाहे दिन हो चाहे रात हो। अच्छा, आप जिससे प्रेम करते हो ना, वो आपको दिन में भी दिखता है और रात में भी, और सोते समय सपने में भी। यदि प्रेम भगवान से हो जाए तो फिर भगवान ही भगवान और प्रसूति। रुचि प्रजापति से हुआ जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुआ। देवहूति, ये मनु जी की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी जंगल में बैठे समाधि लगाए थे। मनु जी अपनी बेटी को लेकर पहुंच गए। कर्दम जी, हमारी बेटी से आप विवाह कर लो। कर्दम जी बोले हम तो ठहरे साधु, हमें विवाह करने की जरूरत नहीं है, पर आप जिद कर रहे हैं। चूंकि ब्रह्मा जी पहले आकर कह चुके थे कि भाई मनु जी आए तो मना मत करना, विवाह कर लेना। आप बड़ों का आदेश है तो पालन करेंगे। कर्दम जी ने देवहूति से विवाह कर लिया। विवाह हो तो गया, पर घर पे नई नवेली दुल्हन बैठी है और कर्दम जी भगवान का चिंतन करने में इतने बिजी हो गए कि उनकी गहरी समाधि लग गई, और समाधि इतनी गहरी लगी कि वर्षों बीत गए। अब बताइए, घर पे नई दुल्हन हो और उसका पति समाधि लगाने बैठ जाए तो उसकी पत्नी क्या सोचेगी, क्या करेगी? पर देवहूति कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, साक्षात सबकी मां थी ना वो, क्योंकि उनसे ही संसार प्रकट हुआ है। मैथुनी सृष्टि वहीं से प्रारंभ हुई है। अब देवहूति अपने पति की सेवा करती। वर्षों बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली तो उनके पास एक बूढ़ी बुजुर्ग सी एक स्त्री बैठी थी। कर्दम जी ने कहा, देवी इस घनघोर जंगल में आप यहाँ हो, कौन हो, आपका पता तो दो। मैया जी, ओ मैया, ओ पीछे वाली मैया, क्या हो गया मैया? सुन लो मेरी मां, झगड़ा मत करो। अब थोड़ा शांति बनाए रखना। हाँ? बैठिएगा। मैया जी, मैया जी बैठो। कर्दम जी कहते हैं आप कौन हैं? देवहूति बोली, मैं आपकी पत्नी हूं। वर्षों पहले मेरे पिता ने आपसे मेरा विवाह किया था, पर आप तो समाधि में चले गए। कर्दम जी समझ गए कि ये बड़ी तपस्विनी है। अच्छा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो? देवहूति बोली, मैं क्या चाहूंगी, मैं स्त्री हूं, मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा मुझे एक पुत्र प्राप्त हो।
हर नारी की इच्छा होती है वो पुत्रवती बने, मुझे पुत्र चाहिए। पर करदम जी और देवहूति दोनों बुढ़े हो चुके थे। करदम जी ने एक सरोवर में देवहूति को कहा स्नान करो। देवहूति ने स्नान किया तो बहुत सुंदर बन करके वो आई। करदम जी ने भी स्नान किया, वो भी जवान हो गए, दोनों जवान हो गए। कामक विमान बनाया, एक ऐसा विमान बनाया श्री करदम जी ने, इस दुनिया का सबसे पहला विमान श्री करदम जी ने बनाया था, जिसका नाम था कामक विमान। उस विमान में सारी सुविधाएं थी, सब कुछ था। बेडरूम था, डाइनिंग रूम था, किचन थी, यहां तक कि गार्डन भी थे, पार्क आदि सब थे। इतना बड़ा विमान, जहां कह दो वहां चला जाए बिना डीजल पेट्रोल के। उस विमान पर करदम जी की 9 बेटियां हुई, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, क्रतु, ऐसी 9 बेटियां हुई। करदम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों से कर दिया और हाथ जोड़कर जाने लगे, देवी मेरा सारा कर्म पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। देवहूति बोली मुझे एक बेटा तो दो कम से कम। करदम जी रुक गए और देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा बेटा हुआ, नाम रखा कपिल। ये साक्षात भगवान के अवतार थे, कपिल मुनि। बेटे का जन्म हुआ, करदम जी घर छोड़ करके जाने लगे। पहले ऐसे लोग होते थे कि बच्चे हो जाएं तो ममता घर से हट जाती थी, और आजकल ऐसे लोग होते हैं कि बच्चे हो जाएं तो और उलझ जाते हैं। करदम जी चले गए। एक दिन देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। देवहूति ने आज हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। कपिल भगवान बोले, मां आप मेरी मां हो और आप मुझसे प्रार्थना कर रही हो, मां क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, प्रभु ये जो मेरा मन है ना, ये बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। अच्छा मैया जी, आपको परेशान कौन करता है? आपकी इच्छाएं, आपका मन आपको परेशान करता, सही है क्या मैया जी? बताओ। नहीं, अपने आप से पूछ के बताओ, पड़ोसन को देख के नहीं। आपका मन आपको परेशान करता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ, हम सबका मन हमें परेशान करता है। मन कहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस चाह, इच्छाएं करते 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 बूढ़ा हो गया शरीर, पर इच्छाएं अभी तक पूरी। अच्छा, आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप में से किसी की इच्छाएं पूरी हो गई? यदि हो गई तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप महान हैं, श्रेष्ठ हैं। और यदि नहीं पूरी हुई तो कृपया उन्हें पूरी कर लो जल्दी से। आप पूरे हों उससे पहले इच्छाएं पूरी कर लें, नहीं तो फिर 84 के चक्कर में आप। और मन को संसार के खोटे से खोल दो, ज्यादा से ज्यादा मन भगवान के चरणों में लगाया करो, ज्यादा से ज्यादा मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। याद रखना मेरी मां, ये मन